तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए अपने देखते हैं एक कहानी, ठीक है। कहानी किसकी देखेंगे? हाकिम शेख की। कहानी सत्य है या नहीं ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये वास्तविक जीवन पर एकदम सही व्यंग्य है, सही तरह से बनाई गई है, एक सही दृश्य दिखाती है कि वास्तविक जीवन क्या है, ठीक है। तो इस कहानी को देखते हैं अपने, 2 मिनट की कहानी है। कहानी है हाकिम शेख की, जो है पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के सदस्य है, ठीक है। यानी PBKMS क्या है? यह एक पश्चिम बंगाल में मजदूरों का संगठन है। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की लोकेशन कहाँ पर है दोस्तों? वेस्ट बंगाल की लोकेशन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये इंडिया नॉर्थ इंडिया आ जाता है, फिर जैसे ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया आ गया, तो यहाँ पर जैसे ही ये यहाँ पर देखते हो पश्चिम, ये अपने बंगाल आ जाता है, बंगाल। तो बंगाल के इधर क्या है? वेस्ट साइड के अंदर यहाँ पर है, तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये लोकेशन है पश्चिम बंगाल की, और राजस्थान रह जाता है अपना यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी लोकेशन इसके बारे में जान गई। अब देखिए यह एक पश्चिम बंगाल में मजदूरों का संगठन है। 1992 में वे एक शाम से चलती ट्रेन के अंदर गिर जाते हैं, जिससे वे गंभीर चोट आती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वे कोई शाम को, जैसे 1992 सन के बारे में बता रखा है, 1992 के अंदर वो कोई ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं, तो ट्रेन से वे गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है उनको एक गंभीर चोट आती है। फिर कोलकाता के सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है उनको, कोलकाता के, ठीक है। कोलकाता यानी कि इस पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है। फिर उन्हें भर्ती नहीं किया जाता। भर्ती क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि बेड खाली नहीं थे। फिर उन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाया गया। उनके लिए आवश्यक सुविधाएं या इलाज के लिए विशेषज्ञ नहीं थे। अब दूसरे, पहले अस्पताल में देखो बेड खाली नहीं थे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दूसरे अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ पर कोई विशेषज्ञ नहीं थे। विशेषज्ञ से तात्पर्य है कि कोई जैसे डॉक्टर वगैरह अच्छे नहीं थे जिनको इस इलाज के बारे में पता हो, और उनके आवश्यक जो सुविधाएं जो उनकी चाहिए थी वो सुविधाएं वगैरह भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी दूसरे अस्पताल में। फिर इसी गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटों के भीतर 8 अस्पतालों में घुमाया गया, ठीक है। ये अस्पताल मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर है। 14 घंटों के भीतर क्या किया गया? 8 अस्पतालों में घुमाया गया। अब 8 अस्पतालों में घुमाया गया है। यहाँ पर देख सकते हो कि इतने टाइम के अंदर 8 अस्पतालों में घुमा दिया गया है। तो अब व्यक्ति की हालत कैसी होगी? व्यक्ति ऐसे तो है नहीं भी एकदम उसको कोई बुखार जुकाम होया है जिसे वो ठीक होगा, ठीक है। उतनी गंभीर चोट आई हुई है, इतना टाइम के बाद में इतने अस्पतालों में से घुमा दिया। एक के अंदर चलो बेड खाली नहीं थे, दूसरे में डॉक्टर नहीं थे, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं, 5वें में नहीं। अरे यार किसी में तो होना चाहिए था। फिर जो हॉस्पिटल बनाई है या अस्पताल बनाई है उसका फायदा क्या है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए अंत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। निजी का मतलब प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया उन्हें। फिर उनके इलाज पर बहुत पैसा लगा। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल 2 प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। पहले तो यहाँ पर गवर्नमेंट में भर्ती करा रहे थे। जब यहाँ पर 8-10 अस्पतालों के अंदर भर्ती करवा दिया, काम नहीं बना अच्छे से, तो फिर लास्ट में जाते जाते क्या हुआ, उनको प्राइवेट अस्पताल के अंदर क्या करना पड़ा? भर्ती करवाना पड़ा। अब प्राइवेट अस्पताल भर्ती तो करवा दिया, पर इलाज के लिए पैसे भी बहुत लगे। इनके पास में तो मान लो पैसे थे, जिसके पास में पैसे नहीं होते फिर वो क्या करते, ठीक है। अब वो तो नहीं करवा पाते, तो इनके पास में पैसे थे, इन्होंने क्या किया? भर्ती करवाया। फिर जब वो ठीक हो गए इस अस्पताल से, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सरकारी अस्पतालों के इस रवैये पूर्ण व्यवहार के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। तो भाई करना तो बनता है, जब इतने अस्पताल है, इतने अस्पतालों में उनको सुविधा नहीं दी जा रही है। आम नागरिक को जो वोट डालते हैं, सरकार को चुनते हैं, वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो वो परेशान होकर और क्या करेगा? इससे उसकी डेथ भी हो सकती थी अगर सही समय पर इलाज ना करवा पाते। मान लो कि उसके पास में पैसे ना होते, वो निजी अस्पताल में ना पहुंचता, तो उसकी डेथ भी हो सकती थी यहाँ पर। तो इस व्यवहार के लिए उन्होंने क्या किया? मुकदमा दायर किया। फिर आगे मुकदमे से आगे का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों? इसके लिए क्या होता है? सरकार क्या निर्णय सुनाती है? तो निर्णय ये सुनाती है सरकार, जैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पा रही हैं, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी उस स्टेट के जो भी स्टेट है, स्टेट की गवर्नमेंट सुविधा नहीं प्राप्त करवा पा रही है, तो इससे उसके व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। तो अब उसके लिए क्या यहाँ पर दंड दिया गया उनको? जो भी सरकारी अस्पताल से, जो भी वहाँ की स्टेट की गवर्नमेंट थी, तो उसको ये कहा गया कि जितना भी इसका खर्चा लगा है, जो भी खर्चा लगा है, इसको वापस दिया जाए। तो इस तरह से न्याय किया गया इस व्यक्ति के साथ में। तो ये एक दोस्तों एक कहानी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानी है हाकिम शेख की, जो कि एक सही दृश्य को अपने सामने दिखाती है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ये आपने आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छी भी लगी होगी कहानी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।